हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यस क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक धार्मिक आंदोलन के वन लाइनर प्रश्नों को। तो वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा ताकि आपके परीक्षाओं में यहाँ से मदद हो सके। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। आज का टॉपिक है धार्मिक आंदोलन। कब से कब तक था? तो छठी सदी या छठी ईसा पूर्व से लेकर चौथी ईसा पूर्व तक। अगला है प्रश्न है, हिंदू धर्म का आधार कौन से ग्रंथ हैं? तो हिंदू धर्म का आधार कौन सा ग्रंथ है? तो वेद हैं। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तकें कौन कौन सी हैं? तो हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तकें रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, ये सारी जो हैं वो हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं। अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो याद रखिएगा, अद्वैतवाद का सिद्धांत शंकराचार्य ने प्रतिपादित किया था। विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? रामानुज ने विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अगला है, द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? माधवाचार्य ने दिया था। द्वैत अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो द्वैत अद्वैत का सिद्धांत निम्बार्क आचार्य जी ने दिया था। गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में लुम्बिनी में, जो कि नेपाल में स्थित है, वहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या है? इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है और पिता का नाम शुद्धोधन। अगला है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो 483 बीसी में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। इन्होंने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो कुशीनगर में ही अपना अंतिम उपदेश दिया था। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो श्रावस्ती में दिया था। और सर्वप्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ पर हुआ था? तो गया, बिहार में। गया जो कि बिहार में स्थित है, वहाँ पर गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था। और किस दिन प्राप्त हुआ था? तो 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा की रात को पीपल के वृक्ष के नीचे पुनपुन नदी के किनारे इनको यह ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो बुद्ध का जो शाब्दिक अर्थ है वो प्रकाशवान होता है। बुद्ध के जन्म को किस चिन्ह से या किस प्रतीक से दर्शाया जाता है? तो कमल से दर्शाया जाता है। अगर पूछा जाए कि इनके यवन को कौन से प्रतीक से दर्शाया जाता है? तो साड़ से दर्शाया जाता है। गृह त्याग घोड़े से दर्शाया जाता है। इनके ज्ञान के लिए कौन से प्रतीक को अपनाया गया है? तो पीपल के वृक्ष को अपनाया गया है। मृत्यु के लिए स्तूप को अपनाया गया है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में दिए थे। जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है? तो याद रखिएगा, जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय कौन कौन से हैं? तो बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय बट गए थे, वो कौन कौन से थे? हीनयान और महायान बौद्ध धर्म के ये 2 संप्रदाय थे। जैन धर्म के अनुसार कुल कितने तीर्थकर हुए थे? तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए थे। पहले थे ऋषभदेव और अंतिम थे महावीर स्वामी जी। तो बताइएगा, ऋषभदेव को के लिए कौन से प्रतीक का यूज करते थे या किया जाता है? तो वृषभ से, और महावीर के लिए सिंह का।
जैन धर्म के प्रवर्तक या प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव जो हैं वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। जैन धर्म के 24वें या अंतिम तीर्थंकर कौन है? तो महावीर स्वामी जी जो हैं वो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर हैं। महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म 599 BC में कुंडल ग्राम में हुआ था, जो कि बिहार में स्थित है। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी महावीर स्वामी की? तो याद रखिएगा 527 BC में पटना के पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से थे? तो श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के दो ये संप्रदाय थे। किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। फिर है प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ और किसके शासनकाल में हुई या आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी, दूसरी वैशाली में हुई थी, तीसरी जो है पाटलिपुत्र में हुई और चौथी कश्मीर में हुई थी। तो सप्तपर्णी गुफा में हुई थी, राजगृह में हुई थी, अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप जी इसके अध्यक्ष थे। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पर और किसके शासनकाल में आयोजित हुई थी? तो वैशाली में हुई थी, कालाशोक के शासनकाल में हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? सर्वकामी सावक मीर जी इसके अध्यक्ष थे। कालाशोक किस वंश का था? शिशुनाग वंश का था। और समय क्या है इसके होने का? तो 383 ईसा पूर्व में हुआ था। किस शासक द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति का संरक्षण प्रदान किया गया था? तो अशोक के काल में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी 251 ईसा पूर्व में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्र तिस्त जी जो हैं इसके अध्यक्ष थे। अगला है चौथी बौद्ध संगीति कहाँ और किसके शासनकाल में हुई थी? तो कुंडल वन में कश्मीर में हुई थी, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कनिष्क जो है वो कुषाण वंश से संबंधित थे। और कब हुई थी? तो ईसा की प्रथम शताब्दी के लगभग हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वासुमित्र और अश्वघोष जी इसके अध्यक्ष व उपाध्यक्ष थे। अगला है बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना किस भाषा में की गई थी? तो बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना जो है वो पाली भाषा में की गई थी। कौन कौन से पिटक हैं? त्रिपिटक में कौन कौन से पिटक हैं? तो एक सुत्त पिटक है, दूसरा विनय पिटक है और तीसरा जो है वो अभिधम्म या अभिधामूह पिटक है। सांची किसके लिए विख्यात है? तो सांची जो है वो सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए विख्यात है। महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो बताइएगा किस क्षत्रिय गोत्र में इनका जन्म हुआ था? तो जात्रिक जो है ये इसका सही आंसर है। अगला है सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा था या कौन सा है? तो नालंदा जो है वो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। मठ मंदिर व स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? तो याद रखिएगा मठ मंदिर और स्तूप जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। जैन धर्म व बौद्ध धर्म दोनों उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो दोनों धर्मों का संरक्षण किसके शासनकाल में था? तो बिंबिसार के काल में दोनों के उपदेश दिए गए थे। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला गौतम बुद्ध की मौसी जी महाप्रजापति गौतमी थी, क्योंकि और इन गौतम बुद्ध के जो पालन पोषण है वो महाप्रजापति गौतमी ने ही किया था। गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? तो गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला है
बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक जो है वो अश्व यानी घोड़ा है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? कपिलवस्तु में की गई थी। शून्यता का सिद्धांत किस बौद्ध दार्शनिक ने प्रतिपादित किया था? तो याद ध्यान रखिएगा कि नागार्जुन ने शून्यता का सिद्धांत दिया था। एशिया की लाइट या लाइट ऑफ एशिया किसे के नाम से किसको जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता था है। बौद्ध धर्म व जैन धर्म में कौन सी बातें समान नहीं है? तो कौन सी बातें समान नहीं है? तो अहिंसा जो है वो दोनों में समान नहीं है। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जो है मखल्ली गोसाल जी जो हैं वो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं। और ये किसके शिष्य थे? तो ये महावीर स्वामी जी के शिष्य थे। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। और ये इनके जमाई भी थे, अर्थात इनकी बेटी प्रियदर्शना के पति भी थे। अगला है, कौन सा क्षेत्र पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? समंत शिखर जो है वो जैन सिद्ध क्षेत्र के रूप में माना जाता है। बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। बौद्ध के जीवन काल में या बुद्ध के जीवन काल में संघ का प्रमुख कौन होना चाहता था? तो देवदत्त होना चाहते थे। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख किसमें संदर्भित है? तो शंकरचर तथा वासुदेव में हेलियोडोरस के बेसनगर के अभिलेख संदर्भित हैं। किस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण का वर्णन सर्वप्रथम किया गया था? तो छंदोदक उपनिषद में भगवान श्री कृष्ण का जो उल्लेख है वो सर्वप्रथम किया गया था। जैन धर्म का प्रथम विभाजन श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र थे। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो प्रथम जैन महासभा जो है वो पाटलिपुत्र में हुई थी, जो कि बिहार में स्थित है। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र जी थे। अगला है, दूसरी कब हुई थी? दूसरी 2 जैन सभाएं हुई थी। दूसरी कब हुई थी? तो 513 या 526 ईस्वी में हुई थी और गुजरात वल्लभी में हुई थी। अगला है, राजा मिलिंद के साथ किस बौद्ध भिक्षु के संवाद हुए हैं? तो नागसेन के जो है वो राजा मिलिंद के साथ बौद्ध भिक्षु के संवाद हुए हैं। जैन धर्म के श्वेतांबर व दिगंबर संप्रदायों का विभाजन कब हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ पर की थी? तो महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना पावा में की थी। याद रखिएगा, पावा में की थी। अगला है, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ की अध्यक्ष कौन बना था? जैन संघ का अध्यक्ष सुधर्मन बना था। जैन धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? तो आगम जो है वो जैन धर्म की पवित्र पुस्तक है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? भद्रबाहु जो है वो कल्पसूत्र के रचयिता है। और भद्रबाहु की एक और रचना है, क्या है? भद्रबाहु चरित। ये दोनों जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण गुजरात के चालुक्यों ने दिया था। बौद्धों की रामायण किस ग्रंथ को क्या कहा जाता है? तो बौद्धों के रामायण ग्रंथ को बुद्ध चरित के नाम से जाना जाता है।
बुद्ध चरित की रचना किसने की थी? अश्वघोष ने की थी। बुद्ध चरित की रचना अश्वघोष ने की थी। महाविभाष शास्त्र के रचयिता कौन है? वासुमित्र जो है वो महाविभाष के रचयिता हैं। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो अभिधम्म पिटक जो है वो बहुत ही ज्यादा पवित्र मानी जाती है। अगला है, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो याद रखिएगा, योगाचार और विज्ञानवाद के प्रतिपादक मैत्रेयनाथ थे। भारत के दक्षिण में स्थित देशों में बौद्ध का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ था? तो हीनयान जो है, हीनयान संप्रदाय के लोग भारत के दक्षिण हिस्से में चले गए थे। बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है? तो बौद्ध धर्म का मूल आधार जो है, बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य की बात की गई है, तो ये उसके मूल आधार है। वो 4 आर्य सत्य क्या है? दुख है, दूसरा दुख समुदाय है, तीसरा दुख निरोध है, और चौथा जो है वो दुख निरोध गामिनी है। अनेकांतवाद किस धर्म के लोगों के का सिद्धांत व दर्शन है? तो जैन मत का जो है वो अनेकांतवाद धर्म जैन मत के धर्म के लोगों का सिद्धांत है। महाधार्मिक घटना महामस्तक अभिषेक किससे संबंधित है? तो बाहुबली से संबंधित है। परिशिष्ट पर्वन रचना किस धर्म से संबंधित है? परिशिष्ट पर्वन जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। और इसकी रचयिता कौन है? हेमचंद्र जो है इसके रचयिता हैं। बौद्ध धर्म को भारत में किस शासक ने अंतिम संरक्षण दिया था? तो बंगाल के पालों ने बौद्ध धर्म को अंतिम संरक्षण दिया था। भारत के उत्तरी देशों में बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का प्रचलन था? महायान का जो है महायान संप्रदाय के लोगों का उत्तरी देशों में या भारत के उत्तरी भागों में इनका प्रचलन था। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? तो सुत्त पिटक में जो है वो बौद्ध सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। किसने कृष्ण को हेराक्लीज कहा? तो किसने कहा था? मेगास्थनीज ने कृष्ण को हेराक्लीज के नाम से पुकारा था। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था, जो कि इजराइल में है, सऊदी अरब में है। अगला है, तो सऊदी अरब में है। अगला है, मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो इनके जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उल नबी नामक पर्व मनाया जाता है। पारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो वेद अवेस्ता जो है वो पारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। महावीर की पहली महिला भिक्षुणी कौन थी? महावीर स्वामी की पहली महिला भिक्षुणी चंदना थी। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।